अब करो। उद्धव उद्धव जी जब गए ज्ञान सिखाए देता तो बिन मानो ही निराकार वाले थे। अब जरा सुन, आपको जो भी शास्त्र पढ़ाए जाते हैं ना, वो धोखा देकर पढ़ाए जाते हैं। गोपियाँ शरीर नहीं हैं, गोपियाँ स्वयं साकार नहीं है। वो साकार को क्यों मानेंगे? गोपी नाम तो वृत्ति का है, गोपी नाम शरीर का नहीं है। आपको जो कृष्ण लीलाएं, राम लीलाएं दिखाई जाती हैं, वो शरीर बनकर दिखाई जाती हैं। इसलिए साकार आपकी बुद्धि में ठसाठस भर गया है। वरना देखो भागवत में गोपी का अर्थ क्या है? वृत्ति, वृत्ति का नाम गोपी है, और वृत्ति तो निराकार है, साकार कहाँ है? वृत्ति ग्वालिन, जितनी भी ग्वालिनें हैं वो सब वृत्तियां हैं तुम्हारी, और वृत्तियां निराकार होती हैं। अच्छा, आप वैसे भी अनुभव करो, आप भी साकार अवस्था में ज़्यादा देर रहते हो कि निराकार में? बताओ, अनुभव करो। साकार है केवल 3.5 हाथ का शरीर, कितनी देर रहते हो जागृत अवस्था में? ध्यान दो। जागृत में तो जगह भाई कम से कम 15 घंटा रात 12-14-15। ठीक है, 14 घंटा मान लेते। वैसे 14 घंटा कोई जगता नहीं। तो सोते क्या घंटे हो? 5 घंटा बोल 5 घंटे। तो देखो, जब तुम सो गए थे तब तुम साकार नहीं थे, ठीक है? ऐसे ही जब तुम मर जाओगे तो साकारता खत्म हो गई, खत्म। अब निराकार ही डोलते रहते हो जब तक शरीर नहीं मिल जाता। चाहे तुम्हें 1000 वर्ष लग जाएं, अगर शरीर नहीं मिल रहा है तो निराकार ही भटकते रहते हो, जिनका नाम तुमने क्या रख दिया है? भूत। जबकि तुम ही हो, भूत भूत नहीं है। जब तक शरीर नहीं पाते हो तब तक निराकार ही बने रहते हो, कोई आकार नहीं है तुम्हारा, तुम निराकार हो। अच्छा, इस शरीर को जो छोड़ के चला जाता है वो साकार है कि निराकार है कि नहीं? तो वो ज़्यादा है कि ये ज़्यादा है? इसे छोड़ गए, अब ये तो पड़ा रहा है, जला के राख कर दिया। कहाँ ज़्यादा है? तुम अब भी हो, तुम अब भी हो, फिर किसी साकार को पकड़ लोगे, फिर छोड़ दोगे, तुम्हारा नाश ही नहीं होता। तुम इतने लंबे हो, तो निराकार ज़्यादा है कि साकार ज़्यादा है? समझाने की बस विधियाँ होती हैं, लोग नहीं समझाना चाहते, तुम्हें लूटना चाहते हैं, इसलिए गोपियों की तुम औरतें बना दी। वो तो भागवत में कथा देता है ना, भागवत में ये थोड़ी कहा है कि औरतें हैं गोपी। इन महान मूर्खों ने तुम्हें बुद्धू बनाया, तुम्हारे अंदर काम वासना प्रवेश की। हमारा भगवान ऐसा था कि वो लड़कियों को चपेटता फिरता था। नहीं तो भगवान ने तो उद्धव पहुँचाए, भगवान ने उद्धव तो पहुँचाए, लेकिन भगवान जो है ये नहीं जानते कि ये लड़कियां हैं कि जो है वृत्तियां हैं। भगवान नहीं जानते। तो जानता है। तो फिर भगवान को क्यों तुम चपेट चपेट के दिखाते हो? कि हजारों औरतें सिनेमा में दिखाते हैं, हजारों औरतें खड़ी कर दी, कहू जाए भगवान चपेटें, कहू बाय चपेटें। ऐसे थे भगवान हमारे। देखो ये कथा कितनी सरल है और कितनी कठिन बना दी है। तुम्हारी वृत्तियां, हजारों गोपियां रोज प्रकट होती हैं, रोज विलीन होती हैं। अब अपनी वृत्तियों का ख्याल करो। वृत्ति जानते हो किसको कहते हैं? कोई भी काम बिना वृत्ति के नहीं होता, कोई भी काम बिना वृत्ति के नहीं होता। पहले वृत्ति बनती है, तब इंद्रियों के द्वारा बाहर निकलती है, तब काम करती है। तो तुम्हारे भीतर हजारों वृत्तियां रोज बनती हैं कि नहीं? अब हर वृत्ति के साथ
आत्मा है कि नहीं है, बिल्कुल। कृष्ण है कि नहीं है, बोलो। तो अनेक वृत्तियां और हर वृत्ति के साथ चेतन सत्ता, और वही चेतन हर वृत्ति से अलग भी खड़ी है। ये है रासलीला। वृत्ति ग्वालन यमन आशा के जल में जा नहाती हैं कि उनके वासना वस्त्रों को काना जा चुराते हैं। इन वृत्तियों की जो वासनाएं हैं, हाय रुपया मिले, हाय घरवाली मिले, हाय मेरे पुत्र मेरे पास ही बने रहें, ये वासना रूपी वस्त्र कौन चुराता है? जो चेतन को जान चुका सद्गुरु, वो इनका हरण करता है। क्या तू पहने फिरते वासनाओं के कपड़े? यहाँ हरण ही तो हो रहा है, और क्या सुना रहे हैं? तुम्हारा चीर हरण हो रहा है यहाँ। आ रही बात समझ? हाँ, तो सब निराकार चल रहा है, लेकिन लोग साकारता में उसको दिखा करके मति भ्रष्ट कर दे। साकार तो आज तक बना ही नहीं है, बहुत बड़ा धोखा है। इसलिए भगवान की लीला का नाम है निराकारता, और मनुष्य की लीला का नाम है साकारता। जब तक तुम बुद्धू हो, अज्ञानी हो, तब तक साकारता, और साकार समझ के ही तुम लड़ते झगड़ते हो, साकार समझ के ही तुम कामी, क्रोधी, लोभी बने घूम रहे। हाँ, रुपया है नहीं, लेकिन दिख रहा है, साकार है, उसके पीछे पीछे दौड़ रहे। एक बार उस रुपए को तुम अपनी बुद्धि समझ लो, क्या जरूरत है पीछे दौड़ने की, बता। इसलिए साकार की अपेक्षा निराकार काफी लंबे समय तक रहता है। अब उद्धव का सवाल आ गया, तो उद्धव कौन है? उद्धव जो वो है जो ज्ञान सीख रहा है अपने गुरु से। भगवान कृष्ण कौन है? उद्धव के गुरु हैं, जगत गुरु। कृष्णम वंदे जगत गुरु। अब गुरुजी ने देखा कि जो हमने सिखाया, जैसे हम देख रहे हैं कि जो हम सिखा रहे हैं वो नाम नहीं लेते किसी का, नहीं तो आजकल गड़बड़ हो रही है, जिसका नाम ले दो वही रूठ जाता है। तो हमारी बात सीखी नहीं सीखी, और ज्ञान बगाड़ने लगे। तब हम किसी ऐसे आदमी के पास भेजेंगे, जैसे परमानंद जी के पास भेजेंगे। परमानंद जी कौन है? ग्वालिन है। अर्थबात समझ में आ रही है? हाँ, तो अब उन्होंने ऐसे व्यक्तियों के पास भेज दिया। हाँ, इनको अहंकार हो गया था उद्धव को कि हम जान गए, जबकि गोपियाँ उनसे बड़ी ज्ञानी थी, भक्त नहीं थी। गोपियों जैसा ज्ञानी तो कोई होता ही नहीं है, क्योंकि ज्ञान का प्रविष्ट तो बोध वृत्ति में ही होगा। बोध वृत्ति के अलावा और कहीं ज्ञान ठहर ही नहीं सकता है। तो इसलिए उद्धव को कहाँ भेजा? बुद्धिमान जो है ग्वालिन के पास भेजा। ग्वालिनों ने जो उनको समझा दिया, कौन सा ज्ञान समझा दिया? सत्य का ज्ञान समझा दिया। ये कथा है, उसको उल्टा सुल्टा करके दिखाते रहते हैं लोग। बिंदु जी का एक भजन है, बस उसी पर आमादा रहते हैं। वो भी भजन सही तरीके से तो एक उठाते नहीं है। वो क्या है? प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, ये नहीं। वो कोई और गीत है जहाँ कहा उद्धव ने, कहा घनश्याम ने उद्धव से, यही है क्या? है प्रेम जगत में सार और कछु सार नहीं। अब एक लाइन तो जो है लोग गाते हैं और दूसरी लाइन छोड़ देते हैं। है प्रेम जगत में सार और कछु सार नहीं, अरे मन कर ले प्रभु से प्यार, दूसरा कोई प्यार नहीं। अब तुम शरीरों के प्यार को गोपियों का प्यार समझाते रहते, सारी गड़बड़ यहाँ हो जाती है। केवल परम आत्मा, केवल आत्मा से लगाव का नाम प्रेम है, बाकी तो सब मोह है, राग है। शरीरों से प्रेम नहीं किया जाता। शरीर तो जो है केवल राग पैदा करते हैं। शरीर से शरीर का प्रेम नहीं होता।
इसलिए शरीर से शरीर का प्रेम जो करते रहे उन्हें तो कभी किसी इतिहासकार ने भी मंजूर नहीं किया। थोड़ा इतिहास में नाम चला है तो मन से मन का प्रेम का, जो मन से मन से प्रेम करता है, शरीर से नहीं। शरीर से नहीं। उनके नाम चले लैला मजनू, शीरी फरियाद, हीर रांझा, और भी अनेक नाम हैं वो चले, रेशमा शेरा। राजस्थान में एक प्रेमी युगल पैदा हुआ था, रेशमा और शेरा। फिल्म देखिए। हाँ, तो ऐसे आज भी हैं जो शरीरों से कोई वास्ता नहीं रखते और आपस में प्रेम करते। प्रेम में बलिदान होता है, लेकिन ये भी झूठा प्रेम है। मन से मन का प्रेम भी सच्चा प्रेम नहीं है। सच्चा प्रेम तो आत्मा से आत्मा का है, क्योंकि तुम आत्मा हो। अब तुम्हें कहीं और प्रेम करते हो तो वो तो झूठा हो जाएगा। इसलिए आत्मनः तुष्टः, आत्मा से आत्मा का प्रेम ही प्रभु से प्रेम है। तो क्या कहा गया है? मन कर ले प्रभु से प्यार, दूसरा कोई प्यार। तो वही प्रभु का प्यार समझाने के लिए गोपियों के पास हुआ। गोपी गुरु बना दी उन्होंने, और कोई बात नहीं है। गोपियों से उन्होंने क्या लिया? जाके ज्ञान लिया, क्योंकि उनके पास अभी अधूरा ज्ञान था। जैसे गरुड़ को पहुँचाया गया। हाँ, जैसे गरुड़ ने पहुँचा काकभूषण के पास गरुड़ को। बोलिए सतगुरुदेव।